हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फरहान एंड वेलकम टू थिंक सेंटर। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है टेबल। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। अब रोज क्या है और कॉलम क्या है, हम इसको यूँ समझ सकते हैं। रोज इज कॉल्ड डेटा एंड कॉलम इज कॉल्ड फील्ड। सपोज मेरा डेटा, माई नेम, माई फादर नेम, my education, my address, my contact number. This is total in row. This is data. And other thing is my name, your name, my friend name. Just name list is called fields. Designation, fields. Contact number, fields. And fields are column. Combination of rows and columns is called table. Combination of rows and column how? जब rows बन गई, horizontal lines rows, उसके बाद vertical lines बनी, horizontal and vertical, क्या बन गया? टेबल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टेबल में एक सिर्फ टेबल एक टैग नहीं है, टेबल के फिर चाइल्ड टैग्स भी हैं। सपोज टी बॉडी, टेबल बॉडी, टी आर, टेबल रो, टी डी, टेबल डेटा मीन्स रिकॉर्ड। देन अब ये चीज़ें हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन जो है पूरे टेबल के एट्रीब्यूट्स। तो आए देखते हैं। अच्छा जी, टेबल मेरे पास स्क्रीन पर एक पॉइंट आ रहा है। अगर आप देखें टेबल 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 स्टार्ट एंड टेबल क्लोज, ये एक पूरी बॉडी है टेबल की। जितनी टेबल की बॉडी हम ऐड करेंगे उतने ही हमारे पास टेबल्स क्रिएट होते हैं, मीन्स मल्टीपल टेबल्स हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने कहा टेबल की बहुत सारे टैग्स हैं, टेबल के जो चाइल्ड टैग्स हैं। तो उसमें सबसे पहले रो, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो ये क्या हुआ? टी आर, टेबल रो। फिर टेबल डेटा, एक सेल, जो एक सेल है, एक बॉक्स, इसको हम टेबल डेटा कहते हैं। और अगर हम हेडिंग लगाएंगे तो उसको टी एच कहेंगे, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। तो ये टी एच, ये टेबल डेटा एक रो है, ये एक सेल है। टी एच स्टार्ट हुआ और टी एल एंड होगी, तो एक टी एच आ गया। उसके बाद सेकंड सेल टी एच, थर्ड सेल टी एच, फोर्थ टी एच। सेम टी एच की जगह हम क्या करेंगे, एक नई रो ऐड करेंगे, टीबी, टी डी, टेबल डेटा। सेम चलते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली करते हैं और देखते हैं। टेबल मैंने यहाँ पर अपनी फाइल रेडी की हुई है और इसको देखेंगे कैसे हम काम। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम टेबल की बॉडी बनाएंगे, तो टेबल और टेबल क्लोज। उसके बाद लाजमी बात है कि रो होगी तो कॉलम्स होंगे या डेटा होगा। टी आर ओपन एंड टी आर क्लोज। एक रो ओपन हुई, यहाँ पर रो ओपन हुई टी आर, और यहाँ पर क्लोज टी आर क्लोज। अब बीच में जितने सेल्स आते हैं, सपोज टी एच में हेडिंग यूज कर रहा हूँ, ये नंबर टी एच, सेकेंड नेम टी एच ओपन, कॉन्टेक्ट टी एच, डेजिग्नेशन। एक रो और उसके कॉलम्स बन गए या उसके सेल्स बन गए। दूसरी रो क्रिएट करते हैं। चलिए फिर इसको प्रीव्यू करते हैं। राइट क्लिक एंड ओपन इन ब्राउज़र। देखिए हमारे पास टेबल हेडिंग आई, जिसको हमने लगाया हुआ था, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट डेटा। अब ये चीज़ें शो नहीं हो रही, या लाइंस नहीं आ रही, तो लाइंस हम लेके आएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अब एक डेटा हमारा बन गया। अब टेबल रो, अब पीएच की जगह मैं टेबल डेटा यूज करूंगा। आते किया, अब
पहला डेटा हमारा क्या है, सीरियल नंबर और नंबर, नेम ABC, contact 1 2 3 4 5, designation student, सेव किया, फाइल सेव या कंट्रोल एस, रिफ्रेश, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट, डेजिग्नेशन, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर रेडी होता है। सेम स्ट्रक्चर में जितनी में रोज चाहिए होंगी, टेबल डेटा, सीरियल नंबर 2 और मिस्टर XYZ, ठीक है। और ठीक है, अब इस तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे, हमारी रोज आती जाएंगी। अब टेबल के एट्रीब्यूट्स की मदद से हम टेबल को मैनेज करेंगे, ये मेन पार्ट है। तो पहला टेबल बॉर्डर प्लस 2, जितनी आप थिकनेस रखेंगे उतनी आपको पिक्सेल्स देने। मैं करता हूँ 1, आगे, और अगर मैं करता हूँ 5, 1, बॉर्डर कलर रेड, रेड, सेल स्पेसिंग नहीं कर रहा हूँ 10। अब स्पेसिंग के सेल, ये जो एक सेल इसके दरमियान जो गैप आ रहा है आपको नजर आ रहा है, ये सेल स्पेसिंग मैंने 10 की है। अब रिफ्रेश करेंगे, ये बढ़ गया, और अगर मैं मजीद इसको बढ़ाता हूँ तो सेल गैप बढ़ गया। तो ये क्या है, सेल स्पेसिंग। और अगर सेल स्पेसिंग कर दूँ 0 तो बिल्कुल एक सॉलिड लाइन। फिर उसके बाद सेल पैडिंग। अब पैडिंग क्या है, पैडिंग जो एक सेल के मिड का एरिया है, इसको पैडिंग कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ 20, ठीक है, गैप आ गया। यही चीज हमारे पास सेल पैडिंग है। अगर मैं 0 कर दूं, अब मैं टेबल को बढ़ाना चाहता हूँ। दो तरीके, अगर मैं कहता हूँ मेरा टेबल पूरी स्क्रीन पर फिट हो तो विड्थ 100%, अभी पूरी स्क्रीन पर फिट होगा। और अगर मैं कहूँ नहीं 50% स्क्रीन पर हो, और अगर मैं कहता हूँ नहीं पिक्सेल्स के अंदर हो, तकरीबन कितने पिक्सेल्स, 300 कम है, 600। तो ये पिक्सेल्स के अंदर है। परसेंटेज और पिक्सल में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। 100%। जब मैं अपने कॉलम को छोटा या बॉक्स को छोटा करूंगा तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, जबकि मैं अगर इसको पिक्सेल्स में रखूंगा तो फिक्स हो गया। टेबल साइज नहीं हो रहा, परसेंटेज नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू है। अब अलाइन, टेबल अभी लेफ्ट पर है, सेंटर कर दिया। तो ये तो टेबल की प्रॉपर्टीज हो गई। एक और चीज, कलर गोल्ड, देखिए जबरदस्त आ रहा है। और मैं हेक्साडेसिमल से दूं CC और अच्छा सॉलिड का कलर है, नाइस। और अगर मैं रेड की जगह इसको ब्लैक कर दूं, और अगर मैं रो का साइज बड़ा करना चाहता हूं तो फिर
कुछ यही प्रॉपर्टीज अब मेरे रो के अंदर अप्लाई होंगी। सपोज टेबल रो, एक ही पूरी रो, इसका मैं करता हूँ हाइट 100, सिर्फ रो इंक्रीज होगी, मैं 50 कर लेता हूँ। अब ऐसे ही बीजी कलर ब्लैक, ब्लैक के बाद नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं स्पेसिफिक सेल का कलर चेंज करना, सपोज मैं टेबल हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो वही पेजी कलर, मैं जहाँ प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे वही एरिया चेंज करना और उसी टेबल चेंजेस हम करेंगे। ऐसे रो का हाइट 130, इनर है पेज कलर वाइट, बिल्कुल। और अगर मैं ऐसे ही करना चाहूँ किसी एक स्पेसिफिक सेल का, तो बीजी कलर शुरू। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, टेबल को कैसे हम मैनेज करते हैं, टेबल को किस तरह से बैकग्राउंड देते हैं, टेबल को कैसे हम अलाइन करते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अभी मैंने एक स्पेसिफिक सेल का किया और यहाँ पर अगर मैं अलाइन लगा लूँ तो इस पर्टिकुलर सेल की अलाइनमेंट चेंज होगी। और अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर किसी भी एक सेल की मैं विड्थ बढ़ाऊंगा तो सारे सेल्स की विड्थ बढ़ेगी, वो एक साथ है सब। सपोज विड्थ 200 इंक्रीज हो गया सर, 300 करूँ, देखिए इंक्रीज हो रहा है और सबका साथ हो रहा है। तो ये एक मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो टेबल आपको समझ आया। और अगर मैं कहूँ कि पूरी रो को अलाइनमेंट एक साथ करना है तो सिर्फ रो के अंदर मैं कर देता हूँ अलाइन सेंटर, सारा टेक्स्ट एक साथ सेंटर हो सकता है। और हाइट बढ़ाना चाहूँ 300 and 100। तो अब यहाँ तक आपको टेबल समझ आया होगा। और कोई भी इस तरह की क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर। और फिर एक ही रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।